तो हम लोग आज देखते हैं कि इसको गॉस सीडल जो मेथड है मेरा, गॉस सीडल मेथड से जो इटरेटिव मेथड है, उस गॉस सीडल मेथड को 991 एस प्लस कैलकुलेटर से हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह में मिस्टेक हो जाने की वजह से आपका इसका रॉन्ग आंसर चले जाता है। तो इसको कैसे करते हैं हम लोग 991 एस प्लस से। देखिए इधर इसको जैसे मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन है आपको, इस क्वेश्चन को डायगोनली डोमिनेंट है ये मेरा, ठीक है। इसको आपको इस फॉर्मेट में लिख देना है, जैसे इक्वेशन 1 से आपको x1 का वैल्यू, इक्वेशन 2 से आपको x3 का वैल्यू एंड इक्वेशन 3 से आपको x3 का वैल्यू फाइंड करके ऐसे लिख देना। ये इक्वेशन बनाने में आपको, इस इक्वेशन के बाद आपको जैसे ये एक्स वाई जेड हो, x1 x2 x3 हो, इसको आपको एज्यूम कर लेना है कि x1 का वैल्यू a है, x2 का वैल्यू b है एंड x3 का वैल्यू c है। तो कैसे लिखेंगे इसको कैलकुलेटर में, जरा देखिएगा ध्यान से। पहले देंगे हम लोग अल्फा, अल्फा और ए इज इक्वल टू, क्योंकि x1 को हमने बोला है ए का वैल्यू, और ये इक्वल का साइन नहीं देना है, इक्वल का साइन देना है ये वाला कैल के साथ, ए इक्वल टू क्या है, -1/8। तो -1/8 हमने यहाँ पे पुट कर दिया एंड देन ब्रैकेट आपको कर देना है क्लोज। फिर ब्रैकेट स्टार्ट करके जो चीज है 1 माइनस क्या है आपका, 1 माइनस ऑफ x2, x2 का मतलब मेरे हिसाब से ये b है, वो x2 है बट मेरे हिसाब से b है, एंड माइनस ऑफ x3 का मतलब आपका क्या, c है, c है। एंड देन आपको क्या करना है, ब्रैकेट को कर देना है क्लोज। क्लोज करने के बाद ये जो होता है ना इटरेटिव साइन होता है, जैसे अल्फा देके ये जो डबल डॉट दिख रहा है ना रेड कलर का, ये। एंड देन आपको फिर क्या करना है, बी इक्वल टू देना है, देन बी इज इक्वल टू मतलब हमारे लिए x2 या फिर y हो सकता है, बी इक्वल टू ये वाला इक्वल साइन देना है, ठीक है। एंड -1/5 है, माइनस ऑफ 1 बाई, एक सेकेंड, -1/5, तो मैंने यहाँ पे पुट कर लिया -1/5। देन ब्रैकेट क्लोज करना है, देन ब्रैकेट स्टार्ट करना है कि आपका 16 माइनस ऑफ x1 मतलब मेरे लिए a, तो ये होगा आपका a एंड दिस इज माइनस ऑफ x1 माइनस x3, 3 मतलब क्या c एंड देन ब्रैकेट क्लोज कर देना है फिर से इटरेशन साइन, c का वैल्यू लेना है आपको, क्या x3 मतलब क्या, c इज इक्वल टू देन अल्फा c इक्वल टू ये वाला इक्वल, गलती से वो वाला इक्वल टू का साइन नहीं देना है। यहाँ पे आपका क्या है, -1/4, -1/4 मैंने दिया एंड देन ये आपका ब्रैकेट क्लोज, ये देखिए आपका क्या है -7 माइनस x1 का मतलब क्या है आपके लिए a है, एंड माइनस ऑफ xb का मतलब क्या है आपका, x2 का मतलब b है। मैंने ब्रैकेट को कर दिया क्लोज, एक बार आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे 1 - 5/4, सी माइनस में ए है -1/5, सबको मैंने चेक कर लिया, ठीक है। अब आपको देना है कैल्क का साइन, ये मैंने दिया कैल्क का साइन, बी का वैल्यू पूछ रहा है, तो फर्स्ट इटरेशन में बी का वैल्यू मतलब x2 का वैल्यू हम लोग रखते हैं 0, देन इक्वल टू, फिर सी का वैल्यू पूछ रहा है तो सी का वैल्यू भी मेरा क्या होगा, x3 का वैल्यू ये भी मेरा क्या होगा 0, देन इक्वल का साइन देंगे हम यहाँ पे। तो ये क्या निकल के आ रहा है, ए का वैल्यू -1/8, फिर इक्वल टू का साइन देंगे, तो बी का वैल्यू आपका क्या आ रहा है -2/5। जरा हम आपको दिखाना चाहते हैं यहाँ पे, ये आया आपका x1 मतलब क्या, x1 फर्स्ट स्टेशन मतलब ए का वैल्यू जो आया था -1/8, इसको डेसिमल में भी कह सकते हैं, ये क्या आएगा -3.225, देन इक्वल का साइन देना है आपको, देन ये वैल्यू किसका आ गया आपका -25875, ठीक है ना। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस इक्वल का साइन देते जाना है, कोई बटन यूज नहीं करना है। ये फिर बी का वैल्यू बस जैसे है इक्वल, सी का वैल्यू जैसे है वैसे इक्वल, देना फिर आपका ए का वैल्यू, यानी कि फिर से आपका किसका वैल्यू आ गया, ए का वैल्यू मतलब x1 का वैल्यू 851। ये देखिए पूरा ये राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है और ये पूरा वैल्यू है कैलकुलेटर का, तो थोड़ा सा मतलब राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है मतलब, तो ये यहाँ पे कुछ तो एरर है, बट ये आप पूरा लेना चाहें तो पूरा लिख सकते हैं या फिर राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं। अब आपको जितना इटरेशन तक फाइंड करना है उतना इटरेशन तक बस इक्वल का साइन देना। देखिए बी का वैल्यू भी आपका -3.8878 आ रहा है, फिर सी का ही वैल्यू देखिएगा आप तो -2.9349, हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया। कुछ नहीं करना है, फिर अगर हम आपको थर्ड अप्रोक्सीमेशन फाइंड करना है देन इक्वल का साइन देंगे, बी का जो वैल्यू है वो है, सी का वैल्यू जो रहना चाहिए वही है -0.9778, फिर इक्वल का साइन देंगे, फिर आपका बी का वैल्यू -3.9825 आएगा, फिर इक्वल का साइन देंगे तो आपका क्या आएगा -2.9901, राउंड अप करके लिखा हुआ है। इसी तरह से बी का वैल्यू सी का वैल्यू सेम रहेगा आपका, एंड देन आपका फिर से ए का वैल्यू कैलकुलेट है क्या है -0.99656 करके यहाँ पे लिखा है हमने, फिर इक्वल का साइन देंगे आपको, तो बी का वैल्यू आएगा, इसका मतलब क्या है -3.9973, मतलब आपका x2 का वैल्यू। और ऐसे आप इक्वल का साइन दीजिएगा तो फिर जितना इटरेशन तक आप चाहे उतना इटरेशन तक बस इक्वल का साइन देके आप इसको फाइंड कर सकते हैं।
तो ये गॉस सीडल मेथड से इजिली हम लोग करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ FX 991ES प्लस कैलकुलेटर। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए आप सबका।